बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने राइट अ पाइथन पर फंक्शन लेट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह आप रिटर्न कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में, ये और यही क्वेश्चन आपके टेक्निकल बोर्ड के सिलेबस में भी है। अच्छा, मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेता हूँ कोई भी फंक्शन ऑपरेशन ऑपरेशन के नाम पर, और उसमें जो वैल्यू मैं पास करवाना चाहता हूँ वो x और y की वैल्यू है। सही है जी। अच्छा, ऑपरेशन में मैं क्या करवाना चाहता हूँ, एक तो मैं सबमिशन करवाना चाहता हूँ, यानी x ऑपरेटर को मैंने प्लस करवाना है y के साथ। दूसरा मैंने प्रोडक्ट करवाना है कि किस तरह आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, और वो भी आपने x वैल्यू को आपने y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तीसरा मैंने डिफरेंस मैंने मालूम करवाना है कि यानी सब्सट्रैक्शन। तो इसको मैं डिफरेंस को मैं इस तरह लिख देता हूँ, और ये आपके पास यानी x वैल्यू को मैंने माइनस करवाना है y से। अच्छा, प्रोडक्ट व्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें मैं तीन चीज़ें मैं करवाना चाहता हूँ। अच्छा, इसकी जो रिटर्न वैल्यू आपके पास आ रही है, रिटर्न में मैंने क्या क्या करवाना है, एक तो सबमिशन की मैंने रिटर्न करवानी है, दूसरा मैंने ये प्रोडक्ट की भी मैंने रिटर्न करवानी है, सही ना, और तीसरा जो आपके पास है कि वो जो डिफरेंस वो आ रहा है उसको भी मैंने रिटर्न भी करवाना है। अब यहाँ पर मैं रिटर्न के लिए जो आप फंक्शन को आपने रिकॉल भी करवाना है, तो फंक्शन को रिकॉल करने के लिए यहाँ पर मैं टोटल यानी उसका जो सबमिशन है वो मैं करवाना चाहता हूँ, सही है, और उसकी जो DF के नाम पर ये मैं कर लेता हूँ, सही ना, डिफरेंस। और यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने उसकी रिज़ल्ट के नाम पर, अच्छा रिज़ल्ट के नाम पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं टोटल के नाम पर इसको, अच्छा चल रिज़ल्ट के नाम पर आप कर लें, और इसकी जो ऑपरेशंस वो जो फंक्शन है उसको मैंने रिकॉल करवाना है, और उसमें जो आर्गूमेंट्स मैंने पास करवाने हैं वो सपोज मैं एक नंबर ये देता हूँ और दूसरा नंबर मैं ये देता हूँ, सही है। अच्छा, ये तो आपके पास उसकी रिकॉलिंग हुई। अब मैंने प्रिंट करवाना है, किसको मैंने प्रिंट करवाना है यार, मैं यहाँ पर लिख दूँगा टोटल, और टोटल की जो आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने उसका जो रिकॉल करवाना है उसको मैंने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं उसका टोटल लिखवा दूँगा। फिर इसी को आपने प्रिंट करके लेट सपोज मैं यहाँ पर डबल कोट्स वो डिफरेंस भी मैं लगवाना चाहता हूँ, वो DF के नाम पर, सही है, ये डबल कोट्स और कामा लगवा दे, ये डिफरेंस में लगवा देता हूँ, डिफरेंस और डबल कोट्स में आप कामा लगवा दें। यहाँ पर मैं DIF के नाम पर इसको कर चुका हूँ। अब प्रिंट कर लें, तीसरा जो आपके पास आ रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास रिज़ल्ट और रिज़ल्ट को मैं करवाना चाहता हूँ कोर्स। अच्छा, यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट आप किस तरह लिखवा चुके हैं वो आपने करवाना है। अच्छा, ये मैं रिज़ल्ट लिखवा चुका हूँ, सही। जब इसी को मैं अगर रन कर लूँ तो आपके पास उसका ये तीनों डिजिट्स की सबमिशन, अच्छा देकर इसका जो टोटल आ रहा है, अब वो सबमिशन जो आ रहा है वो सही है, यानी 80 + 30 वो 110 आ रहा है। अच्छा, जो डिफरेंस उसका आ रहा है वो तो आपके पास गलत आ रहा है, और उसकी जो, अच्छा डिफरेंस को मैं क्या कर लेता हूँ, ये डिफरेंस आपके पास ये आ रहा है, यानी डिफरेंस ये जो आप ये प्रोडक्ट है भाई, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये आपका प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट।
ये आपको प्रोडक्ट और रिजल्ट जो सब्सट्रैक्शन का आ रहा है, यहाँ पर मैं ये डिफरेंस लिखवा दूँगा, यानी जो सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन जो आ रहा है तो सही है। अब इसी को ज़रा आप कर लें, फाइल पर जाकर ये देखें भाई, उसका टोटल, उसकी प्रोडक्ट और उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर को पास कर चुका हूँ, और 3 पैरामीटर को आप किस तरह फंक्शन के थ्रू पास कर सकते हैं वो आप इस तरीके से पैरामीटर को पास कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर फैक्टोरियल करवाना चाहता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब है कि आप कोई भी नंबर दे देते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 का फैक्टोरियल मालूम करवाना हो तो आप क्या लेते हैं कि भाई 5 को मैंने रिवर्स आर्डर में मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरह, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सही ना, ये उसकी फैक्टोरियल आ जाएगी। अब मैंने सिंपल एक तो फैक्टोरियल बनाना है कि हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल वैल्यू बाय यूज़र। यहाँ पर मैं लिखूँगा हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल वैल्यू, ये मैंने करवाना है। जब यहाँ पर उसके लिए अगर मैं प्रोग्राम लिखता जाऊँ तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ और इसी नंबर को मैं इसे इंटीजर कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं यूज़र से वो नंबर इनपुट करवाना चाहता हूँ कि एंटर यूर फैक्टोरियल नंबर, ये मैं कर चुका हूँ, सही है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर फैक्टोरियल भी ले लेता हूँ। फैक्टोरियल जो आपके पास होगा वो FACT इज इक्वल टू 1, और F स्टेटमेंट में लगवाना चाहता हूँ कि अगर जो नंबर आपके पास लेस देन 0 आ रहा हो तो भाई इसको आपने क्या करना है, इसको आपने प्रिंट करवाना है, सॉरी वी कैन नॉट फाइंड इट, सही है ना। 0 से जो कम वैल्यू आ रही है वो, उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा, वरना फिर आपने LF, अगर नम आपके पास आ रहा हो और वो लेस देन 0 तो आप कर चुके हैं, लेकिन वो इक्वल टू 1 आ रहा हो तो फिर मैंने क्या करवाना है, ये कॉलम फिर मैंने करवाना है कि प्रिंट द फैक्टोरियल इज 1। 0 का फैक्टोरियल आपके पास 1 ही होगा, सही है, ये मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, अब इसी को मैं यहाँ पर एल्स, जिस तरह स्टेटमेंट है एल्स फॉर आई एंड रेंज, यहाँ पर भी मैं फॉर लूप इस्तेमाल करवाना चाहता हूँ, और फॉर लूप को मैं स्टार्ट भी करवाना चाहता हूँ 1 से, और जब आप 1 से इसको स्टार्ट कर लेंगे तो यूज़र से जो वैल्यू आप ले रहे हैं उसी वैल्यू में 1 की इंक्रीमेंट हुआ करें। यहाँ पर इस रेंज को मैं ज़रा सही कर लूँ, ज़रा लंबा जा रहा है लेकिन अच्छा, यहाँ पर जो एरर आए तो कॉलम आप लगवा दें। फिर आपने फैक्टोरियल करवाना है कि किस तरह आप फैक्टोरियल कर सकते हैं, तो FACT, अच्छा ऊपर आप जो फैक्टोरियल को डिफाइन FACT से, सही है, तो मैं FACT लिखवा दूंगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू, यानी फैक्टोरियल ऑफ, यानी इसी FACT को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, जो आई यूज़र है, आई जो वैल्यू है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ पर मैंने फिर रिज़ल्ट शो करवाना है, और रिज़ल्ट शो करवाने के लिए प्रिंट मैंने करवाना है, और डबल कोट्स द फैक्टोरियल ऑफ, कमा में लगवा दूंगा नम, वो जो नंबर आप असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने कमा लगवाया एज, और फिर यहाँ कामा के बाद आपने वो FACT फैक्टोरियल। अब इसी को ज़रा रन कर लेते हैं, तो रन करने में ये आप इसको रन कर लें। अच्छा, अब ये जितने भी आपके पास हैं ना, इसको ज़रा CLS आप कर लेते हैं,
पाइथन फाइल। अच्छा, मैं इसको ज़रा CLS कर लेता हूँ, CLS, सही। अब इसी को ज़रा रन कर लें आप। चलो सपोज मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 करवाना चाहता हूँ, सही ना। फैक्टोरियल ऑफ 3, ये आपको यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, वो ज़रा आप सही कर लें। फैक्टोरियल ऑफ उस नंबर का, और उस नंबर का जो फैक्टोरियल आपके पास आएगा FACT, है ना। द फैक्टोरियल ऑफ उस नंबर का इज, और डॉट मैंने लगवाया, सही ना। अच्छा, यहाँ पर नम के साथ मैंने ये, और ये आई जो है वो आपने फैक्टोरियल के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, FACT, सही। अच्छा, अगर 0 आ रहा है तो ये, अगर लेस देन 0 आ रहा हो तो, अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा हो तो ये मैसेज, वरना मुझे फॉर आई इन रेंज 1 से शुरू हुआ करे और उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट भी हुआ करें। फैक्टोरियल FACT, और इसको मैं आई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। अब इसी को द फैक्टोरियल प्रिंट मैंने करवाना है, सही। अच्छा, ज़रा रन कर लें कि क्या होता है ये मैं इसको ज़रा रन कर लेता हूँ। फैक्टोरियल, एंटर योर फैक्टोरियल, मैं 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल जो आपके पास है ना, ये आपके पास 6 आ रहा है, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर लेगा 2 के साथ, और 2 को फिर मल्टीप्लाई कर लेगा 1 के साथ। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह करवाना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज इसको ज़रा CLS कर ले यार, ये CLS में कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 करवाना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर है वो 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आपको शो करके दे रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नंबर 0 आ रहा हो तो उसका जो फैक्टोरियल वो 1 ही आएगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर उसका जो माइनस ये मैं करवाना चाहता हूँ, इसको ज़रा आप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू में 0 से कम ले रहा हूँ, ये -5 में करवाना चाहता हूँ, तो आपको सॉरी वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टोरियल। तो ये